हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम अपना चैप्टर 1 का पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे। तो शुरुआत करने से पहले मैं आप सबको कहना चाहती हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, और आपको कोई भी प्रॉब्लम है किसी भी पॉइंट में तो आप कमेंट कर सकते हैं। जब ज़्यादा बच्चे हमारे साथ इंटरेक्ट करेंगे, जब ज़्यादा बच्चे जुड़ जाएंगे, तब हम लाइव सेशन स्टार्ट करेंगे, तब हम लाइव एक दूसरे से बात कर पाएंगे अच्छे से। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। तो अगर आपने पार्ट 1 देखा है तो आपको पता है हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया था। अब हम शुरुआत करते हैं अपनी व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ, कि डाइवर्सिटी, ये जो विविधता है, ये आखिर लाती क्या है हमारी लाइफ पर। तो आपने समीर 1 और समीर 2 की कहानी सुनी थी। वो दोनों क्या बन गए थे? बाद में फ्रेंड्स बन गए थे, है ना। और ये बात तो आपके साथ भी होगी कि आपके भी शायद ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनकी आपकी क्वालिटी और उनकी क्वालिटी बिल्कुल डिफरेंट होगी। जैसे आप अगर इंट्रोवर्ट हैं तो जरूरी नहीं है कि आपका दोस्त भी इंट्रोवर्ट हो, क्या पता वो एक्सट्रोवर्ट हो, है ना। तो आप और आपका दोस्त भी अलग हो सकते हैं, पर फिर भी आप दोनों दोस्त तो है ना। तो यू हैव प्रॉब्ली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड्स इन देयर होम। अब आपने, अगर आप कहीं कहीं दूर दूर अपने दोस्तों के घर जाओ या कहीं भी जाओ तो आपको अलग अलग टाइप का खाना देखने को मिलता है ना। जरूरी तो नहीं है, क्या पता वो अपने जो जहां से वो बिलोंग करते हैं, कोई भी स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, वहां की आपको वो डिश खिला दे, है ना। उसके बाद वो अलग अलग तरह के क्या करते हैं, फेस्टिवल्स भी सेलिब्रेट करते हैं लोग, है ना। अलग अलग तरह के कपड़े आप देखते हैं, और तो अलग अलग क्या होती है, भाषाएं भी अलग अलग होती हैं, है ना। सॉरी, आगे करते हैं। You probably like reading and hearing stories and adventures about different animals, people and even ghosts. सबको मजा आता है स्टोरी सुनने में। तो जैसे मैं बच्चों को पढ़ाती हूँ जब, तो वो बोलते हैं दीदी स्टोरी सुनाओ, स्टोरी में मजा आता है हमें, स्टोरी सुन के ना समझ जल्दी आ जाता है। तो स्टोरी सुन के ना बहुत मजा भी आता है, और एक नॉलेज भी बढ़ जाती है। परहैप्स यू इवन एंजॉय मेकिंग अप स्टोरी, क्या पता कि आपको स्टोरी बनाना भी पसंद हो, है ना। Many young people feel happy when they read a good story because it gives them lot of ideas to make up more stories. अब आपको जब कोई स्टोरी सुनाता है तो उससे आप अपनी भी एक कहानी बना सकते हो। जो लोग अपनी कहानियां लिखते हैं, who write stories, get their ideas from all sort of different places. सबको अलग अलग जगह से क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है अपनी स्टोरी बनाने की। Some may have lived in forest, क्या पता कुछ लोग फॉरेस्ट में रहे हो, किनके पास, जानवरों के पास। तो उन्होंने किस चीज के बारे में लिख दिया, फ्रेंडशिप एंड फाइट्स, उनके बारे में। और कुछ लोगों ने जो बिल्कुल किंग से मिले हो, क्वीन से मिले हो, उन्होंने किस बारे में लिखा, लव एंड ऑनर के बारे में। Some dipped into their own childhood memory, कुछ लोगों ने तो अपनी ही चाइल्डहुड मेमोरी में जाके एडवेंचरस स्टोरियां लिखी। Imagine if all the storytellers and writers that you have heard and read so far were forced to live in a place where all people wore the same two colors, red and white, ate the same food, maybe potatoes, took care of the same two animals. तो वो क्या कहना चाह रहे हैं, सोचिए कि अगर ये जो लोग भिन्न भिन्न कहानियां दिखती हैं आपको, कविताएं दिखती हैं, इसकी जगह क्या होता कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ क्या कराया जाता, एक ही चीज कराई जाती। एक ही तरह के वो लोग कपड़े पहनते, एक ही तरह की भाषाएं होती, तो क्या उस चीज में कुछ मजा आता? आप खुद सोचिए, आता मजा? नहीं आता। तो आपको, तो इसीलिए जरूरी है कि लोग क्या अलग अलग चीजें हों, है ना। अगर सेम ही होता रहेगा तो हम भी बोर हो जाएंगे देख देख के कि वही लाल कपड़े हैं, वही वाइट कपड़े हैं, है ना, या सेम ही खाना खाते रहो। अगर मैं आपको पूरा साल बोलूं बस पोटैटो ही खाना है, एक तो हम भी पोटैटो बन जाएंगे अगर पोटैटो खाते रहेंगे, इतना स्टार्च खाएंगे तो, है ना। तो इसलिए विविधता, इसलिए डाइवर्सिटी क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, डाइवर्सिटी इन इंडिया। इंडिया एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे आपको इतनी डाइवर्सिटी मिलेगी ना, आप अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में भी जाओगे ना तब भी आपको इतनी विविधता दिख जाएगी। एक तो खाने में विविधता दिख जाएगी, भाषा में जो उनकी बोली होगी उसमें विविधता दिख जाएगी, उनके कपड़े पहनने के ढंग में आपको विविधता दिख जाएगी। तो ये है इंडिया।
वाई इंडिया इज नोन फॉर इट्स डाइवर्सिटी? बिकॉज ऑफ दिस ओनली। क्यों? क्योंकि अगर हम एक ही स्टेट से दूसरी स्टेट में जाएं तब हमें इतना कुछ डिफरेंट दिखता है। और अभी तो मैं ये भी नहीं बोल रही कि नॉर्थ से साउथ जाए, नॉर्थ से साउथ तो बिल्कुल ही उलट है ना, बिल्कुल ही अलग है। साउथ के लिए हम लोग अलग है, नॉर्थ के लिए वो लोग अलग है, तो ये बिल्कुल ही अलग है। तो इसलिए विविधता बहुत, आपको इंडिया में बहुत विविधता दिख जाएगी। ओके, हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी? पर हम इसको एक्सप्लेन करें कैसे? A little more than 200 years ago or long before the train, aeroplane, bus or car became a part of our life, people traveled one part of the world to another in ships, horses, camels, on foot. क्या कह रहा है ये? कि लोग पहले एक जगह से दूसरी जगह कैसे जाते थे? शिप्स के थ्रू, हॉर्सेस के थ्रू, कैमल्स के थ्रू, या फिर पैरों से जाते थे। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड्स। क्या होता था ज्यादातर वो लोग क्यों निकलते थे? कि वो क्या, नई नई जगहें देखे, लैंड्स, ठीक है, नए नए लोगों से मिलेंगे, है ना, और जिनसे हम ट्रेडिंग कर सकें। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रेवल, वंस दे गॉट टू अ प्लेस, पीपल स्टेड देयर। क्या हुआ? अब मैं यहाँ से, सोचो अगर मैं यहाँ से आपका चाइना तक, सोचो मैं पैदल गई, ठीक है, तो क्या होगा? मैं थकूंगी भी तो ना, तो मैं वहां रुक जाती हूँ, ठीक है। क्या होता है, अगर मेरे को 2 महीने लगे वहां तक पहुंचने में, तो मुझे रेस्ट भी तो चाहिए, मेरे पैरों को रेस्ट भी तो चाहिए। तो वो वही कह रहे हैं कि क्या होता था, लोग वहां रुक जाते थे, और क्या कभी कभी तो ज्यादा टाइम के लिए रुक जाते थे। Many other left their home because there were famines and drought। क्या हुआ एक टाइम के बाद कि कहीं 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 जगह पर पानी नहीं था, कहीं कहीं जगह पर खाने के लिए नहीं बचा, और कहीं कहीं तो ये था कि सूखा भी पड़ गया था। Some went in search of work while other left because there was war। कभी कभी लोग क्या घर क्यों छोड़ के गए? क्योंकि क्या था, काम की वजह से, या तो कोई कोई गया वॉर की वजह से, लड़ाई की वजह से, जंग की वजह से। Sometimes, as they began to make their homes in new places, people began to change a little, and at other time they managed to do things in old ways। क्या हुआ? जब हम कहीं और जाते हैं तो वहां पे हम नई चीजें भी सीखते हैं, और हम ना क्या करते हैं, अपनी चीजों में भी बदलाव आ जाता है। बट कभी कभी क्या होता है, जो कुछ बदलाव है ना वो नहीं हो पाता। So their language, music, food, religion became a mix of the old and new। तो इसी वजह से क्या होता है, हमारे जो पुराने तौर तरीके हैं वो भी रह जाते हैं, और जो हमने नए जो पिकअप कर लिए तौर तरीके वो भी आ जाते हैं हमारे पास। तो इसलिए क्या होता है, इंटरमिक्सिंग हो जाती है कल्चर की, और फिर कुछ नया ही पनप पड़ता है। The history of many places shows us how many different cultural influences have helped to shape life and culture there। तो ऐसे हमें पता चला कि अलग अलग जगह पर नया नया कल्चर कैसे पहुंचा। Thus regions became very diverse because of their unique history। इसी वजह से जो यूनिक हिस्ट्री मिली, कैसे मिली? क्योंकि लोग इधर से उधर बहुत जाने लगे, नए लोगों को, जो नए लोग आ रहे थे वो अपनी भी तो अपना भी तो हम कल्चर कहीं ना कहीं छोड़ जाते हैं, है ना। तो उनका हमने कल्चर पिक कर लिया, उन्होंने हमारा कर लिया, तो ये क्या हो गया, मिक्स हो गया, इस चीज का कल्चर का मिक्स हो गया। Similarly, diversity also comes about when people adapt their lives to their geographical area in which they live। अब जैसे वो क्या एग्जांपल दे रहा है, बहुत अच्छा है, कि अगर हम सी के पास रहेंगे तो वो थोड़ा अलग तरीके से हम रहेंगे, पर अगर हम माउंटेन में रहेंगे तो हम कुछ अलग तरीके से रहेंगे। ऑब्वियस सी बात है ना। तो यही वो बस बताना चाह रहा है, नॉट ओनली डू पीपल हैव डिफरेंट क्लोथिंग एंड ईटिंग हैबिट्स, बट इवन द काइंड ऑफ वर्क दे डू आर डिफरेंट। इवन अगर आप कहीं और जाओ तो वहां पे कुछ और काम आपको देखने को मिलेगा, लोग कर रहे हैं ज्यादातर, कहीं और जाओगे तो कहीं और मिलेगा। इन सिटीज, जैसे आप सिटीज में देखो, हाउ क्लोजली पीपल लाइव्स आर टाइड टू देयर फिजिकल सराउंडिंग। हमारी लाइफ हमारे फिजिकल सराउंडिंग से बहुत ज्यादा टाइड अप है। तो इसी वजह से जो सिटी पीपल है वो अपना खुद का क्या बनाते हैं, वेजिटेबल, ग्रेन। इंस्टेड दे डिपेंड, हम अपना खुद का वेजिटेबल नहीं ग्रो करते हैं, सॉरी बट नहीं करते हैं हम लोग। हम किस पे डिपेंड करते हैं, हम अपनी मार्केट पे डिपेंड करते हैं। हम अपना खाना कहाँ से खरीदते हैं, हम मार्केट से अपना खाना खरीदते हैं। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट वी मीन that what we mean
when we say historical and geographical factors influence the diversity of a region, we can do this by reading about life in two different parts of the country, Kerala and Ladakh. चलिए अब हम ये पढ़ते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लद्दाख क्या है? एक डेजर्ट है इन द माउंटेन्स इन द ईस्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। कहाँ पे है ये? जम्मू एंड कश्मीर के ईस्ट पर। और यहाँ पे बहुत कम एग्रीकल्चर होता है। सिंस यहाँ क्यों नहीं होता? क्योंकि यहाँ पे इतनी रेन नहीं आती और यहाँ पे क्या है, बर्फ से ये सना रहता है आप आधे से ज्यादा साल तक। देयर आर वेरी फ्यू ट्रीज, और यहाँ पे क्या है, बहुत कम ट्रीज हैं, तो इसमें हम कुछ उगा भी नहीं सकते। पानी पीने के लिए पीपल किसमें? जब स्नो क्या होगा, जब स्नो थोड़ी पिघलेगी, और वो भी कब पिघलेगी? जब समर मंथ आएगा तभी पिघलेगी। तो तब का हम लोग वेट करते हैं। और यहाँ के लोग क्या अपना पालते हैं? शीप पालते हैं, गोट पालते हैं। जो यहाँ की गोट है ना जम्मू एंड कश्मीर की, वो बहुत स्पेशल है। उसी से हमें क्या मिलता है? पैश्मीना वूल। सुना होगा ना पैश्मीना, वेरी फेमस एंड वेरी एक्सपेंसिव बिकॉज ऑफ दिस ओनली। देखो क्या कह रहा है वो, जो ये वूल है वो क्या है? प्राइस्ड है। और ये जो पैश्मीना के जो शॉल होते हैं ना वो बहुत महंगे होते हैं। द पीपल इन द लद्दाख केयरफुली, ये बहुत अच्छे से इसका वूल कलेक्ट करते हैं, इस गोट का, और इसको ट्रेडर्स को बेचते हैं। कहाँ के? कश्मीर के। पैश्मीना शॉल आर चीफली वोवन इन कश्मीर। अब देखिए पैश्मीना बहुत फेमस है, बहुत ज्यादा फेमस है। पैश्मीना का वूल बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत प्यारा होता है, पर वो बहुत कॉस्टली भी होता है। और जो लोग हैं वो क्या खाते हैं? मीट खाते हैं, मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं। क्यों खाते हैं? अभी हमने पढ़ा ना कि यहाँ पे उगाना चीजें बहुत मुश्किल है, तो उस वजह से वो लोग क्या रखते हैं अपने पास? गोट, शीप। तो इसलिए उनके पास बटर, चीज, ये सब चीजें होंगी, मिल्क प्रोडक्ट्स होंगे, मीट होगा, तो इसलिए वो लोग क्या खाते हैं? मीट खाते हैं और मिल्क प्रोडक्ट खाते हैं। हर फैमिली के पास गोट होगी, काव होगी और याक काउस होंगी। Being a desert did not mean that Ladakh did not attract its share of traders. देखो डेजर्ट है इसका मतलब ये नहीं कि यहाँ पे लोगों को अट्रैक्शन नहीं होती है। यहाँ बहुत लोग जाते हैं, टूरिस्ट बहुत जाते हैं यहाँ। It was considered good trade route as it had many passes through which caravans traveled to what is today called Tibet. तिब्बत तक पहुंचने के लिए यहीं से ही गुजरना है। These caravans carried textile, और वो जो caravans थे जो कैरी जा रहे थे, उसको हम क्या, उसके अंदर क्या होता था? उसमें टेक्सटाइल्स होते थे, उसमें स्पाइसेस होती थी, आपके रॉ सिल्क होता था और कारपेट्स होते थे। अब बुद्धिज्म रीच तिब्बत वाया लद्दाख। लद्दाख के ही थ्रू आपका बुद्धिज्म भी पहुंचा है। लद्दाख को हम लिटिल तिब्बत भी बोलते हैं क्योंकि उनका और लद्दाख का कल्चर थोड़ा थोड़ा अभी हमने पढ़ा ना मिक्स हो जाता है, तो वही बात है। इस्लाम वॉज इंट्रोड्यूस, यहाँ पे 400 साल पहले 400 साल पहले यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस किया गया? इस्लाम को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे आपको मुस्लिम पॉपुलेशन भी मिलेगी। लद्दाख हैज वेरी रिच ओरल ट्रेडिशन ऑफ सॉन्ग्स एंड पोम्स। यहाँ पे पोम्स और सॉन्ग्स बहुत सारे आपको मिलेंगे। और यहाँ पे तिब्बत नेशनल एपिक, वहां का जो है केसर सागा, वो भी यहाँ परफॉर्म करा जाता है एंड संग बाय बोथ मुस्लिम्स एंड बुद्धिस्ट। यहाँ पे मुस्लिम्स भी गाना गाते हैं और बुद्धिस्ट भी वही गाने गाते हैं, तो ये आपको डाइवर्सिटी दिखाता है। उसके बाद आपका आता है केरला। केरला आपका साउथ वेस्ट कॉर्नर में है और ये क्या है? बिल्कुल सी से ही सराउंडेड है। ठीक है, ओ सॉरी सी एक तरफ है और एक तरफ हिल्स है। अ नंबर ऑफ स्पाइसेस, और यहाँ पे आपको बहुत सारी स्पाइसेस मिलेंगी। इट इज वेरी वेरी नोन फॉर दैट कि यहाँ पे क्लोव्स उगेंगे, यहाँ कार्डमम्स, यहाँ पे पेपर भी उगता है। और यही जो स्पाइसेस है ना, इन्होंने अट्रैक्ट किया था ट्रेडर्स को। यहाँ पे जूइश, अरब, ये ट्रेडर्स आए थे। और द अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट सेंट थॉमस इज बिलीव टू हैव कम हियर। दिस इज वेरी फेमस कि यहाँ पे माना जाता है, यहाँ पे अपोस्टल ऑफ क्राइस्ट आए थे, सेंट थॉमस यहाँ पे आए थे। कब आए थे? 2000 ईयर अगो, एंड ही इज क्रेडिटेड विद ब्रिंगिंग क्रिश्चियनिटी टू इंडिया। और उनको ही हम बोलते हैं कि वो इंडिया में क्रिश्चियनिटी कौन लाया? वही लाए थे, ये बोला जाता है। Many अरब ट्रेडर्स ऑल्सो केम एंड सेटल डाउन है। बहुत सारे यहाँ पे अरब ट्रेडर्स भी आए और वो यहाँ रहने लगे। इब्न बतूता
who traveled here less than 700 years ago, wrote a travelogue in which he describes life of Muslims and say that they were a highly respected community. मुस्लिम्स को यहाँ पे बहुत ज्यादा इज्जत दी जाती है। तो पोर्चुगीज, फिर पोर्चुगीज ने भी क्या डिस्कवर किया, रूट टू इंडिया, यूरोप से वास्को डेगामा आए थे, है ना, उन्होंने भी कहाँ पे लैंड हुए थे, वो भी केरला में लैंड हुए थे। Because of all these various historical influences, people in Kerala practice different religion. See, जब हमारे यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग आ रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था ना, मिक्स हो जाता है ना, कुछ हम उनसे अडॉप्ट कर लेते हैं, कुछ वो हमसे ले लेते हैं। तो वही हुआ यहाँ पे जूडिज्म भी आया, यहाँ इस्लाम भी आया, यहाँ क्रिश्चियनिटी, यहाँ हिंदुइज्म और यहाँ बुद्धिज्म, यहाँ सब मिलजुल के रहते हैं। अब जो फिशिंग नेट्स यहाँ यूज किए जाते हैं वो बिल्कुल सेम है, कैसे, चाइनीज फिशिंग नेट जैसे, जिनको हम चीना वाला बोलते हैं। इवन द यूटेंसिल्स, जो यूटेंसिल्स हैं किस लिए, जो फ्राई के लिए काम आते हैं, उसको भी हम कहते हैं चीना चट्टी बोलते हैं। और उसमें क्या बिलीव किया जाता है, जो चीन नाम यूज हुआ जा रहा है वो कहाँ से आ रहा है, आपका चाइना से आ रहा है। यहाँ पे फर्टाइल लैंड्स है, यहाँ क्लाइमेट भी बहुत अच्छा है, किस लिए, यहाँ पे राइस ग्रो करने के लिए क्लाइमेट बहुत अच्छा है। और यहाँ पे मेजॉरिटी, आधे से ज्यादा लोग ना फिश खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं और राइस खाते हैं। यहाँ पे आपको मेजॉरिटी पॉपुलेशन मिलेगी जो राइस का खाना खाती है, राइस के बने प्रोडक्ट्स, जैसे कि आपका इवन जो साउथ इंडियन फूड जो हम कहते हैं, आपका इडली किससे बनती है, आपके राइस से बनती है, आपका डोसा राइस से बनता है, आपका उत्तपम राइस से बनता है। बन तो और भी चीजों से सकता है, जैसे मैं सूजी का भी बनाती हूँ, बट राइस एक क्या है, मेन इंग्रेडिएंट है उसका, है ना। अब while केरला एंड लद्दाख आर क्वाइट डिफरेंट, सी दोनों क्या है, एक नॉर्थ है एक साउथ है, और दोनों बिल्कुल ही डिफरेंट है ना। has seen the history of both regions has seen similar cultural influences. See, हमने अभी क्या पढ़ा कि केरला में क्रिश्चियनिटी आई, है ना, यहाँ मुस्लिम्स भी रहते हैं, तो सबका कल्चरल का कुछ ना कुछ रह ही जाता है, इन्फ्लुएंस हो ही जाता है। बोथ रीजन was influenced by Chinese and Arab traders. दोनों को किससे, चाइनीज से और किससे, अरब ट्रेडर्स ने क्या किया था, इन्फ्लुएंस किया था। उसके बाद it was the geography of Kerala which allowed for the cultivation of spices. सी जो क्या थी, जो ज्योग्राफी थी किसकी, केरला की, उसने क्या अलाउ किया कि यहाँ पे क्या उगेंगे, स्पाइसेस उगेंगे। और जो स्पेशल ज्योग्राफिकल लोकेशन थी लद्दाख की, वहां पे क्या है, वूल है, और खूब अट्रैक्ट किया उसने ट्रेडर्स को, वूल ने और केरला में स्पाइसेस ने। दस हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर ऑफन टाइड इन द कल्चरल लाइफ ऑफ अ रीजन। जो कल्चरल लाइफ है एक रीजन की, जो कल्चरल लाइफ है उसको कौन अट्रैक्ट करता है, हिस्ट्री, उस जगह की हिस्ट्री और उस जगह की ज्योग्राफी। द इन्फ्लुएंस ऑफ डाइवर्स कल्चर is not merely a thing of past. Our present lives are all about moving from one place to another for work, and with each move our cultural tradition and way of life so slowly become part of the new place we are in. अब जैसे आपने सुना होगा कि बहुत लोग कहाँ जाते हैं, यूएस जाते हैं, सुना होगा, और वो लोग क्या कोशिश करते हैं कि हमें वहीं पर ही रहने को मिल जाए। यही चीज थी पुराने टाइम में भी, कि वो लोग क्या करते थे, एक दूसरे का इन्फ्लुएंस मिल रहा है, कल्चर से हम कुछ सीख रहे हैं। बहुत लोगों ने बुद्धिज्म से सीखा, बहुत लोग हिंदुइज्म से इन्फ्लुएंस हुए, बहुत लोग मुस्लिम इस्लाम से इन्फ्लुएंस हुए। तो क्या होता है, तो उस वजह से हम क्या करते हैं, ये मिक्स हो जाते हैं, ये लोग क्या हो जाते हैं, ये लोग मिक्स हो जाते हैं। सिमिलरली इन आवर ओन नेबरहुड्स we live close to people from several communities. क्या पता आपके आसपास कोई पंजाबी हो, कोई मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हो, कोई यूपी से बिलोंग करता हो, तो आपको अलग अलग तरह के लोग दिखेंगे, है ना। अब हम करते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी। India's diversity has always been recognized as a source of its strength. इंडिया को जो उसकी डाइवर्सिटी है ना, उसको हमेशा कैसे देखा गया, एक स्ट्रेंथ की तरह देखा गया है। जब ब्रिटिश का रूल था इंडिया पर,
तो वुमेन मेन अलग अलग कल्चर के सब मिलजुल कर आ गए थे उनको बस अपने इंडिया से हटाने के लिए। वो सब उस वक्त किसी ने ना धर्म देखा ना जात देखी, कुछ नहीं देखा। उस टाइम पे सिर्फ ये था दिमाग में कि बस अब बहुत हो गया, अब और प्रताड़ित हम नहीं होंगे। तो इंडिया का जो फ्रीडम मूवमेंट है हैड thousands of people from different backgrounds, सबके अलग अलग बैकग्राउंड्स थे और उन्होंने डिसाइड कर लिया था। वो लोग एक साथ जेल गए, ठीक है, और उन्होंने खुद अलग अलग तरीके ढूंढे, एक दूसरे के साथ मिलजुल के तरीके ढूंढे कि कैसे हमें ब्रिटिशर्स को खदाड़ दें अपने देश से, कि बहुत हो चुका, हम बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं, उन्होंने हमसे हमारा सब कुछ छीन लिया, अब हम क्यों सहें। और तो इस समय सब एक साथ आ गए थे। इंटरेस्टिंगली the British thought they could divide Indians. ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा था, हम डिवाइड एंड कॉन्कर करते हैं, डिवाइड एंड रूल करते हैं। तो उन्होंने ये सोचा कि डिवाइड करते हैं इंडिया को, बिकॉज दे वर सो डिफरेंट एंड देन कंटिन्यू टू रूल देम। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अलग अलग करके, पर लोगों ने क्या दिखाई, लोगों ने यूनिटी दिखाई। लोगों ने जब सब देखो, उस वक्त किसी ने जात ना देखी, उस वक्त किसी ने रिलीजन नहीं देखा, उस वक्त क्या देखा कि हम सब ही प्रताड़ित हो रहे हैं। ये नहीं कि वो वर्ग ज्यादा प्रताड़ित हो रहा है, नहीं, सब ही हो रहे हैं। तो इसलिए सब ने हाथ पकड़ा एक दूसरे का, बस खत्म कहानी। उस दिन लोगों ने ठान लिया कि नहीं, अब और हम नहीं सहेंगे। जो ये गाना लिखा है, ये गाना was sung after the Jallianwala Bagh massacre in अमृतसर, in which a British general, उन्होंने ओपन फायर कर दिया था एक लार्ज ग्रुप ऑफ अनआर्म्ड पीपल, जो निहत्थे थे, जिनके पास कुछ भी नहीं था, जिनके पास एक गन तक नहीं थी, उन लोगों को तक मार दिया था। और बहुत लोग मरे थे उस दिन, कितने लोग घायल हुए थे, मेन, वुमेन, हिंदू, सिख, पुअर, रिच had gathered to protest against British। इस वक्त सब ने हाथ जोड़े, सब ने हाथ मिलाए और सब आए, किस लिए, खत्म करो अब ये ब्रिटिशर्स का रूल, खत्म करो। और ये गाना गाया उन ब्रेव लोगों की मेमोरी पर। Songs and symbols that emerged during the freedom struggle serve as a constant reminder of our country's rich tradition of respect and diversity। यही जो है, यही जो हमारा स्ट्रगल है, यही इंडिया को सबसे अलग करता है कि यहाँ पे हमने ये नहीं देखा कि अरे ये तो इस जात का है तो हम इसलिए नहीं, हम इसके साथ नहीं करेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, भाड़ में जाए फ्रीडम। पर सबको क्या था, नहीं, अब बहुत हो चुका, अब बहुत ज्यादा हो चुका है, अब खत्म, अब हमें क्या चाहिए, अब हमें आजादी, अब हम लेकर रहेंगे। और जिस दिन आप ठान लो आपको कोई चीज करनी है तो आपको खुदा भी नहीं रोक सकता, आपको भगवान भी नहीं रोक सकता। अब जवाहरलाल नेहरू जी की जो बुक है डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्होंने क्या बोला कि इंडिया की यूनिटी जो है ना, वो समथिंग इम्पोज फ्रॉम आउटसाइड बट रादर, ये कुछ बाहर से नहीं आई है, इट वॉज समथिंग डीपर एंड विद इन इट्स फोल्ड द वाइडेस्ट टॉलरेंस ऑफ belief and custom was practiced and every variety acknowledged। क्या बोल रहे हैं, ये जो सबके अंदर जो यूनिटी की भावना, एकाग्रता की भावना है, ये कहाँ से आई, ये कोई बाहर से नहीं आई। जब सबने बोला कि बस अब बहुत प्रताड़ित हो चुके हैं, अब बहुत ज्यादा हो चुका है, तो तब ना धर्म देखा ना जाति देखी, अब बस घमासान कर दिया ब्रिटिशर्स पर और उनको खदाड़ा, अपने ही देश से उनको निकाल दिया। It was Nehru who coined the phrase unity in diversity। ये unity in diversity किसने बोला है, नेहरू ने बोला है अपने भारत को जब उन्होंने डिस्क्राइब किया। इंडिया का जो नेशनल एंथम है वो किसने लिखा है, रविंद्रनाथ टैगोर ने। और ये भी एक अलग एग्जाम्पल है किस चीज का, यूनिटी का। अब ये मैं आपको क्वेश्चंस आपको बाद में कराऊंगी सारे के सारे। तो आई होप आपको ये चैप्टर समझ आया हो। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चैप्टर की चीजें आपको याद रखनी है आगे तक के लिए। क्यों, क्योंकि यही सब चीजें हम आगे भी पढ़ेंगे, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसलिए अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं
और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को लाइक करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों से ये शेयर करें कि जिससे और बच्चे जुड़े और हम लाइव सेशन स्टार्ट करें। ओके, चलो बाय। बाकी आपको कुछ भी प्रॉब्लम है आप कमेंट लिखिए।